हेलो गाइज, वेलकम टू मेधा सल्वानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी विषय को लेकर, और इसमें जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वर्णमाला टॉपिक को कवर करेंगे। और ये वर्णमाला टॉपिक जो है ट्रिक बेस हम इसे कवर करेंगे, क्योंकि सभी एग्ज़ाम, चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, तो राज्य स्तरीय जो स्टेट लेवल परीक्षाएं होंगी उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और वर्णमाला टॉपिक में एक एक पॉइंट को हम कवर करेंगे, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे आसान टॉपिक में ये आता है। और इसे हम, जैसे कि हम ट्रिक बेस क्लासेस चलाते हैं, तो ये वर्णमाला टॉपिक भी आज जो है ना ट्रिक बेस होने वाला है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो वर्णमाला है, वर्णमाला में हम लोग समझेंगे वर्ण बोलते किसे हैं। अर्थात वर्ण बोलते हैं मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि जिसका कोई अर्थ हो, उसे बोलते हैं हम वर्ण। मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि अर्थात जिसका कोई अर्थ हो, उसे ही हम वर्ण बोलते हैं। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है ना, तो ये भी क्या है, एक सार्थक ध्वनि है, तो इसलिए ये वर्ण होगा। ठीक है। अगर मैं सपोज दैट अभी कर रहा हूँ ना, कर लिया मैंने, इसका कोई अर्थ निकला नहीं निकला, तो इसे हम वर्ण या नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो यही है, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि जिसका कोई अर्थ होगा उसे ही वर्ण बोलते हैं। ठीक है। आगे देखिए, जो इनकी ओवरऑल जो संख्या होती है वो तो 52 हम कवर करेंगे, लेकिन जो मूल संख्या होगी वर्णमाला में वर्णों की वो होती है गाइस 44। ओवरऑल 52, ठीक है, और मूल संख्या जो है कितनी होती है, 44 होती है। इसके अलावा आगे देखिए, जो ध्वनि को जो है ना, स्पेशली ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है। अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई किसे माना जाता है, ध्वनि को माना जाता है। इसके अलावा गाइस, भाषा की सबसे छोटी इकाई भी क्या है, तो वर्ण है। ठीक है ना। 2 पॉइंट याद रखना। इसके बाद आगे अगर बात करें हम वर्णमाला का वर्गीकरण की, तो वर्णमाला का वर्गीकरण 3 रूपों में किया गया है। पहला होगा उच्चारण के आधार पर, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन को, वर्णों को। दूसरा होगा गाइस, इधर अच्छा सीरियल से चलते हैं। उच्चारण के आधार पर पहला होगा गाइस, इसमें हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को। ठीक है। और आज के लेक्चर में हम स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों को कवर करेंगे, यानी कि उच्चारण के आधार पर आज कवर हो जाएगा हमारा वर्ण। ठीक है। आगे जो वर्णमाला में आगे हम कवर करेंगे वायु संवेग के आधार पर कवर करेंगे, जो कि 2 टाइप का होता है, एक है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। ठीक है। तीसरा होगा तारत्व के आधार पर, और ये भी 2 टाइप का होता है, पहला है सघोष या घोष वर्ण और दूसरा होगा अघोष वर्ण। सो गाइज, आज जो बात करेंगे केवल और केवल उच्चारण के आधार, गाइज उच्चारण के आधार पर अब हम कवर करते हैं। ठीक है ना। उच्चारण के आधार पे आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना। वायु समय के आधार पर, तारत्व के आधार पे कल कवर करें, हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है। तो जो उच्चारण के आधार पर है ना, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण 2 टाइप का होता है। ठीक है ना। इसमें भी स्वर वर्ण जो होते हैं ना, टोटल 11 होते हैं, और व्यंजन वर्ण को आगे कवर करेंगे। पहले स्वर वर्ण जो 11 होते हैं उन्हें कवर करेंगे। अ, आ, इ, उ, ए, आई, ओ, औ। अंग और अ नहीं होते हैं, ये आयोगवा होते हैं, आगे इन्हें कवर करेंगे। ठीक है। चलिए, तो स्वर वर्ण के अगर भेद की बात करें आगे, तो ये भी 2 भेद होते हैं मुख्य, एक है ह्रस्व, दूसरा दीर्घ। कुल मिला के 4 भेद होते हैं, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है। ये जो ह्रस्व स्वर है, इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है और उच्चारण में कम समय इनका लगता है। 4 होते हैं, और छोटी, छोटा व और री 4 होते हैं। ठीक। वहीं बात करें दीर्घ स्वर की, तो ये 3 होते हैं। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। आ, बड़ी और बड़ा ये होते हैं। ठीक है। अगर बात करें संयुक्त स्वर की, तो ये कुल 4 होते हैं। तीसरे नंबर में है ए, आई, ओ, औ। ए, आई, ओ, औ। ठीक है। मतलब 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनता है, तो संयुक्त स्वर कहलाता है। और संयुक्त स्वर जैसे कि अ प्लस छोटी तो ए बनेगा, आ प्लस छोटी तो भी ए बनेगा, अ प्लस बड़ी तो भी ए बनेगा, और आ प्लस बड़ी तो भी ए बनेगा, यानी कि 2 स्वर वर्णों से मिलकर संयुक्त
वर्ण बनते जो कि 4 होते हैं, ए आई ओ और औ। आगे लास्ट जो आएगा स्वर में ये आएगा प्लुत स्वर, ये होता है एक। इसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, दुगुना समय लगता है बोल सकते हैं, और ये होता है केवल एक, ओम इसे बोलते हैं। इसके बारे में और आगे हम कवर करेंगे। इसके अलावा हिंदी में अ को शहीद वर्ण बोलते हैं, क्योंकि अ के बिना जो है ना काम नहीं चल पाता है। जैसे हमें क भी लिखना है ना तो आधा क प्लस अ करेंगे तब जाके वो क बनता है। अगर आ लिखना है तो अ प्लस अ मिलेगा तब जाके आ बनेगा। ठीक है, कैसे आइए देखते हैं। ये देखिए संधि विच्छेद किया हुआ है, क का क आधा क प्लस आ बनेगा अ प्लस अ से। ठीक है ना। तो ये ओवरऑल जो बात थी ना गाइस, ये बात थी हमारी किसके बारे में, स्वर वर्ण के बारे में। अब व्यंजन वर्ण को अभी हम कवर करेंगे। ठीक है ना, व्यंजन वर्ण को कवर करेंगे। चलिए अब बात करते हैं व्यंजन वर्ण की, यानी कि वर्णमाला। स्पेशली ओवरऑल जो होती है ना वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है गाइस 52 होती है। ठीक है, इसमें स्वर वर्ण 11 हम कवर कर चुके हैं, और व्यंजन वर्ण होते हैं 39, इन्हें भी कवर करेंगे। और 2 होते हैं गाइस आयोगवाह, जो उधर अंक और अह वो होते हैं। आयोगवाह इन्हें बोलते हैं, स्पेशली अनुस्वार होता है अंग और अह में होता है विसर्ग। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं व्यंजन वर्ण। ये तो कवर हो चुका है व्यंजन वर्ण इन 39 पे। अब हम बात करेंगे, इसमें भी स्पर्शी व्यंजन होते हैं 33। ठीक है, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, क्षेत्रीय वाला 6, तर ज्ञ श्रवण कुमार वाला 100। आगे इनका संधि विच्छेद करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा द्वित्व होते हैं 2, ड और ढ, घोड़ा वाला, और ये ढक्कन वाला ढ है। ठीक है ना। तो इनका मतलब 2 तरीके से उच्चारण करने पर भी ये जो है सेम उच्चारण होता है, ये द्वित्व होते हैं। बस सिंपल सा है। जैसे ना ऐसे हम ये कहने का मतलब है घोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये घोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कहने का मतलब है 2 तरीके से। ऐसे ही ये लोडा, ऐसे ही लोडा, ऐसे ही चढ़ा। ठीक है ना। तो ये इस टाइप का ये उच्चारण होता है, द्वित्व में होता है। ठीक है ना। चलिए आगे, ये हो गया हमारा संयुक्त व्यंजन कवर हो गया। ठीक है, द्वित्व भी हो गया। स्पर्शी व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा। पहला है वर्गीय व्यंजन, क से म तक, इसमें 25 आगे पढ़ेंगे हम, पूरा ट्रिक बेस इसे समझेंगे। ये समझ गए तो हमारा काम आगे आसान हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, इनके उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ खींची जाती है। य, र, ल और व 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अगला है ऊष्म व्यंजन, ये भी 4 होते हैं। इससे इनके उच्चारण से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है या ऊष्मा का संचार होता है। 4 ये भी होते हैं, सौ, सौ, सौ और ह। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन 4, वर्गीय व्यंजन 25 और ऊष्ण व्यंजन 4 होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ट्रिक याद रखना है। वर्गीय व्यंजन में 25 होते हैं क से म तक। ठीक है ना। इसके लिए ट्रिक है गाइस कचट तब, याद रख लेना। 5 ऐसे होंगे, 5 ऐसे होंगे। ये वर्ग है, क वर्ग में ऐसे आप इंक्लूड करेंगे, च वर्ग में ये, ट वर्ग में ये 5, त वर्ग में ये और प वर्ग में ये। ठीक, ये जो है प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होगा वो नासिक की वर्ण होगा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिक की वर्ण होगा, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ये क वर्ग है, तो क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, अगला का होगा तालु से, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ, ऐसे बाहर की ओर लेके आ रहे हैं। तो इसी ट्रिक में आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे ड का उच्चारण होता है मूर्धा, कंठ, तालु और दंत, तो मूर्धा से होता है। कैसे याद रखेंगे, अगर कचरतप ट्रिक याद है तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, अगर ये आपको फिर याद हो जाएगा। 5 ऐसे, 5 ऐसे, और ये होता है वर्ग। पहला जो वर्ण है इसको वर्ग मानिए, और ये ऐसे मानेंगे, यानी कि कंठ का प्रयोग क, ख, ग, घ से हो रहा है। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या होता है, नासिक के वर्ण होता है, तो इसको छोड़ दीजिए। तालु च, छ, ज, झ, मूर्धा ट, ठ, ड, ढ, दंत त, थ, द, ध, ओष्ठ प, फ, ब, अ, भ। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। आगे बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की, जो कि क्षेत्रीय वाला 6, अक्षर, तर, ज्ञ और श्रवण कुमार वाला 100 होता है। इसका संधि विच्छेद देखेंगे तो आधा क प्लस 100 मिलके होता है क्षेत्रीय वाला 6, आधा त और र, तर, ज्ञ, आधा ज, या और श्रवण कुमार वाला 100, यानी कि आधा 100 और र।
इसमें आपको करना क्या है, सबसे ज़्यादा जो आधा जो है ना ये वर्ण, इसको आइडेंटिफाई करना है। आपको एग्जाम में कैसे मिलेगा, क प्लस 100 मिलेगा या आधा 100 यहाँ मिलेगा, तो ये गलत है। अगर क प्लस 100 अगर आपको मिलेगा इसका संधि विच्छेद तो भी गलत है। क्या होगा, आधा क पहले होगा देन षटकोण वाला 100 होगा, ये सही है। प्रत्येक जो वर्ण है संधि विच्छेद करते समय पहला वर्ण क्या होगा, आधा होगा, इतना याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा जो य व हैं ये अर्धस्वर होते हैं, आधे स्वर होते हैं, कहने का मतलब है देखिए कैसे पढ़ाई में य आया और यहाँ ई आ गया है ना, स्वर व्यंजन में कन्वर्ट है ना, तो इसीलिए अर्धस्वर। कौवा को यहाँ ऐसे लिखा, यहाँ इस फॉर्मेट में लिख दिया, अ आया ना, स्वर हो गया, यहाँ व्यंजन में हो गया, ठीक। और ये जो है गाइज ओवरऑल जो था ना, ये पार्ट 1 था वर्णमाला का। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, वायु समय के आधार पर, तारतम्य के आधार पर भी हम इसे कवर करेंगे, ठीक है। और ये जो ट्रिक है ना, इस ट्रिक को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप बहुत आसानी से वर्णमाला को क्लियर कर लेंगे और एग्ज़ाम को करेक्ट कर लेंगे बहुत आसानी से, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप संस्थान का स्टडी मटेरियल नोट्स लेना चाहते हैं या ऑनलाइन बैच से ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आपको, वहां पर जाकर डिटेल्स देख करके संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो लेक्चर आपको पसंद आई है तो आप ज़रूर लाइक इसे कीजिए, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और हमें बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस।